तो सरकार क्या है? सरकार इन गवर्नमेंट हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए, सरकारी सामाजिक मुद्दे पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरों देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिले। यह प्राकृतिक विपदाएं घटती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी तो सरकार का ही अंग है। सरकार के स्तर, सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ये सरकार सारे काम कैसे करती है? सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब है गांव, शहर या मोहल्ला। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को ये कानून मानने होते हैं। केवल यही वो तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि वह लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटने को या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वो न्यायालय जा सकती है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने शक्ति कौन देता है इस प्रकार का, तो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन दिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपना निर्णय उन कदम उठाए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरीके से सरकार होती है जिसे राजतंत्र सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास से रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी तो अपने निर्णय के आधार पर नहीं बतानी पड़ती और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है।
इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश है जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को जब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती, तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकते जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देता। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं था। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरत और गरीबों को चुनाव में भाग लेने ही नहीं देती थी। अपने शुरुआती दौर सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। और तो गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से बहुत पहले ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संतुष्ट होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह भी आदमी जिसके पास चरित्र पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष